नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 1 लास्ट लेसन का अध्ययन करने वाले हैं और ये हमारा 12वां पैराग्राफ है। इसके पहले हम लोग 11 पैराग्राफ तक देख लिए हैं और वह वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी क्लास 12 के नाम से, तो उसे आपको जाके आराम से देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा प्रॉमिस करेंगे, जब ये वीडियो लेक्चर समाप्त होगा तो आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम यहाँ एक एक वर्ड की मीनिंग सहित इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन को समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि व्हेन एवर, जब कभी, आई लुक्ड अप, मैं ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, अपने लेखन के दौरान। जब कभी मैं लेखन के दौरान ऊपर देखा, ऐसा मैं देखा, यम हेमेल सीटिंग, बैठे हैं, मोशनलेस, स्थिर, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, या गतिहीन, अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, एंगेजिंग, घूर रहे हैं, फर्स्ट एट वन थिंग्स, पहली बार किसी एक वस्तु को, देन एट अनदर, और दूसरी बार किसी दूसरी वस्तु को, एज इफ, ऐसा लग रहा है कि ही वांटेड, वह चाहते हैं, टू फिक्स, बिठा देना, इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में, जस्ट हाउ एवरीथिंग्स लुक्ड, जैसा कि प्रत्येक वस्तु दिख रही है, इन द लिटिल स्कूल रूम, छोटे से स्कूल कमरे में। फ्रांसी, जरा सोचो, फ्रांसी मतलब जरा सोचो, फॉर 40 ईयर, 40 वर्षों के, ही हैड बीन देयर, वो यहीं पर बने थे, इन द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर, विथ हिज गार्डन, उस उनका गार्डन, आउटसाइड हिज द विंडो, आउटसाइड मतलब बाहर, द विंडो मतलब खिड़की के बाहर उनका गार्डन है, एंड हिज क्लास, और उनकी क्लास, कक्षा, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने है, जस्ट लाइक दैट, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ओनली द डेस्क, केवल डेस्क एंड ब्रेंच, केवल डेस्क और ब्रेंच, हैड बीन वर्क स्मूथ, घिस गए हैं, एंड वालनट ट्रीथ, वालनट ट्रीथ मतलब एक जो पेड़ है इन द गार्डन, बगीचे में, तो अखरोट का पेड़ जो बगीचे में है, वेयर टालर, वह लंबा हो गया है, एंड द होप कॉइन एक प्रकार की बेल है, दैट ही हैड प्लांटेड, दैट हैड प्लांटेड, दैट मतलब कि ही हैड प्लांटेड, इस पेड़ को, हिमसेल्फ, वह स्वयं लगाए थे। ट्विस्ड, ट्विस्ट मतलब मोड़ तोड़ कर, अबाउट द विंडोज, खिड़की से आप द रूफ, वह छत पर चली गई हैं, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, किस प्रकार से उनका दिल टूटा होगा, हिज हर्ट टू लीव इट ऑल, इन सबको छोड़ने के जाने पर, पुअर फ्रेंड, पुअर मैन, बेचारे गुरुजी, टू हियर हिज सिस्टर, अपने बहन को, मूविंग, चलती हुई, अबाउट इन द रूम एबव, अबाउट इन द रूम एबव, रूम के ऊपर, पैकिंग देयर ट्रैंक्स, अपने संदूक को या अपने सामान को पैकिंग करके देखते हुए उनका हृदय कितना टूटा होगा। फॉर दिस मस्ट लीव, फॉर मतलब इस, दे फॉर, इसलिए दे मस्ट लीव, वो छोड़ देंगे, उन्हें छोड़ना पड़ेगा, द कंट्री नेक्स्ट डे, इस देश की को अगले दिन। एक बार फिर से देखते हैं। वेन एवर, जब कभी, आई लुक्ड अप, मैं देखा, फ्रॉम द राइटिंग, लेखन के दौरान, ऐसा मैं देखा, तो जब कभी मैं लेखन के दौरान देखा, तो मैंने देखा, यम हेमल सीटिंग, यम हेमल बैठे हैं, मोशनलेस, स्थिर होकर, इन चेयर, अपनी कुर्सी पर, एंगेजिंग, और घूर रहे हैं, फर्स्ट एट वन, कभी किसी एक वस्तु को, एट वन थिंग्स, किसी एक वस्तु को, देन एट अनदर, और तब, या फिर देन मतलब फिर एट अनदर, और दूसरी वस्तु को, एज इफ, ऐसा लग रहा है, ही वांटेड टू फिक्स, वह चाहते हैं, टू फिक्स, बिठा लेना, इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में, जस्ट हाउ, जस्ट जैसा कि, हाउ एवरीथिंग्स, कैसी दिखती है प्रत्येक वस्तु, लुक्ड इन, उसके अंदर, लुक्ड इन, उनके अंदर, एवरीथिंग्स, प्रत्येक वस्तु जैसे दिखती है, दैट लाइक लिटिल स्कूल रूम, वो छोटे से स्कूल रूम में,
फ्रेंसी, फ्रेंसी मतलब जरा सोचो, फॉर 40 ईयर ही हैड बीन देयर, वह एक ही स्थान पर बने रहे, इन द सेम प्लेस, सेम प्लेस मतलब एक ही स्थान पर, फॉर 40 ईयर ही हैड बीन देयर, वहीं पर बने रहे, विथ हिज गार्डन आउटसाइड, उनका गार्डन मतलब बगीचा, आउटसाइड मतलब बाहर है, उनका बगीचा बाहर है, द विंडोज खिड़की, एंड हिज क्लास इन फ्रंट, आउट इन द विंडो मतलब खिड़की के बाहर उनका बगीचा है, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी कक्षाएं हैं, जस्ट लाइक दैट, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ऑन द डेस्क एंड ब्रेंच, केवल डेस्क और ब्रेंच हैड बीन वर्क स्मूथ, घिस गए हैं, एंड वॉलनट ट्रीज, अखरोट का पेड़, इन द गार्डन, गार्डन में, वाट वेयर टालर, वो लंबा हो गया है, एंड द होप क्वाइट, एक प्रकार की बेल, दैट ही हैड प्लानेट हिमसेल्फ, और इस पौधे को वे हिमसेल्फ मतलब स्वयं लगाए थे, ट्विंस वह तुड़ मुड़कर या सिकुड़ कर या ऐठन उसमें आ गया है, अबाउट द विंडो, विंडो से होते हुए टू द रूफ, वह छत पे चली गई है, हाउ इट मस्ट, ये सब कुछ कैसा, ब्रोकन हिज हर्ट, उनका दिल टूट गया, टू लीव इट ऑल, इन सभी को, लीव मतलब छोड़कर, इन इट ऑल मतलब इन सभी को जाना पड़ेगा, तो हाउ इट मस्ट ब्रोकन, टूटा होगा, हिज हर्ट, उनका दिल किस प्रकार से टूटा होगा, हाउ इट मस्ट, तो किस प्रकार से टूटा होगा या कैसे टूटा होगा, ब्रोकन मतलब ब्रोकन हिज हर्ट, ब्रोकन मतलब टूटा होगा, हाउ मतलब किस प्रकार से, ब्रोकन हिज हर्ट, उनका हिज हर्ट मतलब उनका हृदय, ब्रोकन में तो टूटा होगा, हाउ इट मस्ट है, इन सभी को देखकर, विंडोज टू लीफ, विंडोज मतलब खिड़की, सॉरी, टू इटालियन सबको छोड़कर, पुअर मैन बेचारे गुरुजी, टू हियर, पुअर मैन बेचारे गुरुजी, टू हियर सुनकर, टू ही सिस्टर अपनी बहन को, मूविंग अबाउट, मूविंग मतलब चलते हुए, अबाउट इन द रूम, रूम में, एवं मतलब ऊपर, तो ऊपर के रूम में अपने बहन को चलते हुए सुनकर, पैकिंग देयर ट्रक्स, जो उनकी ट्रक्स संदूक को या बैग को पैक कर रही है, फॉर द, तो ऐसे बोलिए कि अपने बैग को या उनके बैग को पैक कर रही उनकी बहन की आवाज़ को सुनकर उनका दिल किस प्रकार से टूटा होगा, फॉर दिस मस्ट लीव, उसे उन्हें अवश्य छोड़ना पड़ेगा, द कंट्री, इस शहर को, देश को, नेक्स्ट डे अगले दिन, अगला पैराग्राफ है कि बट, लेकिन ही हैड द करेज, लेकिन उनके पास साहस है, टू हियर एवरी लेसन, प्रत्येक लेसन को या प्रत्येक पाठ को सुनने के लिए, टू द वेरी लास्ट, अंत तक, लेकिन उनके अंदर प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनने का साहस है, आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड ए लेसन, हमारा पाठ हुआ, लेसन मतलब लेखन, इन द हिस्ट्री मतलब इतिहास का, इस लेसन मतलब पाठ, तो हमारा लिखने के बाद हमारा इतिहास का पाठ हुआ, एंड द देन, और तब, द बेबीज चाइल्टेड, और बच्चों ने, बेबीज मतलब बच्चों ने, चाइल्टेड मतलब गिना, देयर या पढ़ा, देयर अपना, बाबे बी बो बू, डाउन देयर एट द बैक, डाउन देयर एट द बैक, जो पीछे की तरफ बैठते हैं, द बैक ऑफ द रूम, रूम के पीछे जो बैठे हैं, ओल्ड हाउजर पुराने, ओल्ड मतलब बूढ़े, हाउजर मतलब व्यक्ति, हैड पुट ऑन, वह पहन लिए हैं, हिज स्पेक्टेकल अपने चश्मे को, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और पकड़े हुए, होल्डिंग मतलब पकड़े हैं, हिज प्राइमर अपने पहाड़ी पुस्तक को, इन बोथ हैंड दोनों हाथों से, स्पेल्ड पढ़ रहे हैं, द लेटर अक्षर को, विद देम उनके साथ, ही, यू कुड सी दैट, काश तुम देख पाते, दैट कि, ही टू वह भी, वाज क्राइंग चिल्ला रहा है, रो रहा है, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही, विथ इमोशन भावनाओं से, तो उसकी आवाज़ भावनाओं से लड़खड़ा रही है, एंड इट वाज सो फनी, और ये हास्पद था, फनी मतलब हास्पद, टू हियर उनको सुनना, हिम, हियर हिम उसे सुनना कितना हास्यप्रद है, दैट कि, वी ऑल वांटेड हम चाहते हैं, टू लाफ हंसना चाहते हैं, एंड क्राई और रोना चाहते हैं, अरे, हाउ विल आई रिमेंबर इट, मुझे कितना अच्छे से याद है, दैट द लास्ट लेसन, दैट वह
लास्ट लेसन मतलब आखिरी पार्ट। तो एक बार फिर से देखते हैं कि बट लेकिन ही हैड द करेज, उनके अंदर साहस है, टू हियर सुनने के लिए, एवरी लेसन प्रत्येक पार्ट को, टू द वेरी लास्ट आखिरी तक। आफ्टर द राइटिंग लेखन के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारा लेखन का पाठ हुआ। एंड देन और तब, द बेबीज बच्चे, चाइल्ड मतलब गिने, देयर बाबी बीबी वो डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, रूम के पीछे, होल्ड जो बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उन्हें चश्मा पहन लिया, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और प्राइमरी पुस्तक, प्राइमर मतलब पहाड़ी पुस्तक या बाल पुस्तक को पकड़ा है, इन बोथ हैंड, दोनों हाथों से, एंड स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम, और उनके साथ अक्षरों को दोहरा रहा है। यू कुड सी दैट, काश तुम देख पाते, टू भी, ही टू वह भी, क्राइंग चिल्ला रहा, रो रहा है, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही, विथ इमोशन भावनाओं से, एंड इट वाज सो फनी ये बहुत हास्यप्रद है, टू हियर हिम उसे सुनना कितना हास्यप्रद है, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ हम लोग हंसना चाहते हैं, एंड क्राई और रोना चाहते हैं। अरे हाउ वेल आई रिमेंबर मुझे अच्छे से याद है, इट दैट लास्ट लेसन वो आखिरी पार्ट। अगला पैराग्राफ है कि ऑल एट वंस, इन सभी के बाद, द चर्च क्लॉक चर्च की घड़ी ने स्ट्रक 12 12 बजाया। देन द एंग्लूज, तब जो एंग्लूज लोग हैं, एट द सेम मोमेंट उसी क्षण, द ट्रिम्पेड तुरहियाँ सुनाई दी, ऑफ द पुरुषियर मतलब पुरुषियों के सिपाही के, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल जो युद्ध अभ्यास से लौट रहे थे, साउंडेड साउंडेड मतलब आवाज़ सुनाई दी, अंडर द विंडो खिड़की से, ये हमेल स्टूड अप ये हमेल खड़े हुए, वेरी पाल बहुत पीले पड़ गए थे, इन्हें चेयर अपने चेयर पर, ही नेवर सा हिम, ही नेवर वह कभी नहीं सा मतलब देखे थे, हिम मतलब उसे, लुक सो टाल इतना विश्वासी या आत्मविश्वासी, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, सेड ही उन्होंने बोला, आई बट समथिंग चोक्ड, लेकिन समथिंग मतलब कुछ, चोक्ड ही उसने रोक लिया, ही कुड नॉट गो ऑन वह इससे ज़्यादा नहीं बोल पाए। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की तरफ लौट गए, टुक ए पीस एक चाक का आप पीस ऑफ चाक चाक का टुकड़ा लिए, एंड वियरिंग ऑन और लिख दिए, विथ ऑल हिज ब्राइट और जितना बड़ा वो लिख सकते हैं, ही रोट वो लिखा, एज लार्ज एज ही कुड जितना बड़ा वो लिख सकते हैं, वाव ला फ्रेंच, फ्रेंच जिंदाबाद। एक बार फिर से देखते हैं, एट द वंस तुरंत, द चर्च क्लॉक चर्च की घड़ी ने स्ट्रक 12 12 बजाई, देन ही इंग्लूज तब इंग्लूज लोग, एट द सेम मोमेंट उसी क्षण, एट द सेम मोमेंट उसी क्षण, दैट ट्रिम्पेट्स मतलब तुरहियाँ सुनाई दी, आप द प्रीसियस पुरुषियों के सिपाही के, रिटर्निंग फ्रॉम डिल जो युद्ध अभ्यास से वापस और लौट रहे थे, साउंडेड साउंडेड मतलब जो आवाज़ थी, अंडर आवर विंडोज वह खिड़की से आ रही थी। जब हमेल स्टूड अप हमेल खड़े हुए, वेरी पाल बहुत पीले पड़ गए थे, इन्हें चेयर अपने चेयर पर, आई नेवर सा मैं कभी नहीं देखा, हिम टू हिम उसे उन्हें, लुक सो टाल इतना आत्मविश्वासी, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, सेड ही उन्होंने कहा, आई बट समथिंग लेकिन किसी वस्तु ने चोक्ड ही उन्हें रोक लिया, ही कुड नॉट गो ऑन वह आगे नहीं बोल पाए। देन ही रिटर्न टू ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड पर रिटर्न हो गए, वापस आए, टुक ए पीस एक चाक का ऑफ चाक पीस ऑफ चाक चाक का टुकड़ा टुक में लिए, एंड वियरिंग लिख दिया, एंड विथ ऑल हिज माइट अपने पूरी शक्ति के साथ, ही रोट उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड जितना बड़ा वो लिख सकते हैं, वाव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। अगला पैराग्राफ देखते हैं, छोटा सा बच्चा इसी में का, देन ही स्टॉप तब वह रुक गए, एंड लीन्ड और झुका लिए, हिज हेड अपने सिर को, अगेंस्ट द वॉल वॉल अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, द वॉल मतलब दीवार के सहारे, एंड विदाउट ए वर्ड बिना कुछ बोले, ही मेड ए गेस्टर वह इशारा किए, टू अस हम सभी से, विथ हिज हैंड अपने हाथों से, स्कूल इज डिसमिस स्कूल की छुट्टी हो गई, यू मे गो आप जा सकते हो। फिर से देखिए, देन मतलब तब ही स्टॉप वो रुक गए, एंड लिंड हिज हेड और अपने सर को झुका लिया, अगेंस्ट दीवार दीवार के सहारे या दीवार के खिलाफ, एंड विदाउट ए वर्ड बिना कुछ बोले, ही मेड एक गेस्टर वह इशारा किए, टू अस हम सभी को, विथ हिज हैंड अपने हाथों से, स्कूल इज डिसमिस स्कूल डिसमिस मतलब छुट्टी हो गई, स्कूल इज डिसमिस या स्कूल बंद हो गया, यू मे गो तुम जा सकते हो। तो ये आपका क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट लास्ट लेसन समाप्त हुआ। वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं किसी ऐसे शानदार वीडियो में।